और इनके एग्ज़ाम हुए हुए 2.5 महीने हो गए हैं और 2.5 महीने इनको 2 महीने यहाँ पर खज्जल होते हो गए हैं। को अगर ये रिज़ल्ट 9 के बाद आता तो फिर हमारे लिए रिज़ल्ट का कोई मायने नहीं रखते। 9 के बाद आता है? 9 क्यों हम बोल रहे हैं ये बात, क्योंकि 9 हमारी लास्ट डेट है एलिजिबिलिटी की, जेई के फॉर्म भरने की। कहते हैं कि हमारे सारे बैचमेट्स बाबा गुलाम शाह IIT NIT जितने भी तमाम तर कॉलेजेस जो JNK से बाहर पढ़ने गए हैं वो सारे इन कंपटीशन के अंदर, तो जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र क्यों मतलब परेशानी भुगते हैं? आ रही हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी ने खुद पोस्टें निकाली थी, उसमें भी ये एलिजिबल हो सकते थे। आज JKSSB ने पोस्टें निकाली हैं और इनमें से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बाहर कंपनीज में ज्वाइन किया हुआ है। अगर आप बाहर प्राइवेट किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो इनको लिख के देना पड़ता है कि इतनी तारीख तक हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर इनका इतनी तारीख तक रिज़ल्ट नहीं आता है वो कंपनी इनको निकाल सकती है। इस समय मैं जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर हूं और मेरे साथ इस वक्त जो आप ये स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के स्टूडेंट्स हैं, यहीं पर पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। ये क्या कारण हो गया, किस वजह से आज ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के बाहर यहाँ पर खड़े हैं, क्या वजह है, क्या मसला है, आज इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हक नवाज़ है, मैं GCT का छात्र हूँ। अच्छा। पिछले 2.5-3 महीने से मैं लगातार कंटिन्यूटी रिज़ल्ट के लिए, अपना फाइनल ईयर रिज़ल्ट के लिए आ रहा हूँ कि कब तक हमारा रिज़ल्ट निकलेगा। अच्छा। तो जम्मू यूनिवर्सिटी कहते हैं कि आपका रिज़ल्ट आएगा आज कल ऑलरेडी ओवर टाइम दौड़ रही है यूनिवर्सिटी। मुझे बताएं एग्जाम आपकी कब एग्ज़ाम हमारा मैम लास्ट एग्ज़ाम हमारा 1 अगस्त को हुआ था। तो आज लगभग 2.5-3 महीने हो चुके हैं हमारे एग्ज़ाम को ख़त्म हुए, लास्ट एग्ज़ाम। तो जम्मू यूनिवर्सिटी ने हमसे वादा किया था कि अल्टीमेटली 30 डेज़ हम रिज़ल्ट निकालेंगे हर हाल। क्या कारण बताया था डिले का? कोरोना का कारण दिखा रहे हैं और ऑलरेडी ओवर टाइम दौड़ रहे हैं, कुछ त्यौहार वगैरह आने के कारण आपका रिज़ल्ट डिले हो रहा है। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के रिजल्ट में डिले हो रहा है कि और भी सारे हैं, लेकिन अभी हम इंजीनियरिंग के लिए आए हैं तो हम इंजीनियरिंग का ही बोलेंगे मैम। अच्छा, यानी लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं और अभी तक रिजल्ट नो मैम। तो आपने इस बारे में वाइस चांसलर से, किसी से, फैकल्टी से बात हमने वाइस चांसलर को डायरेक्टली मेमोरेंडम भी दिया था। 25 को हमने मेमोरेंडम प्रोवाइड किया था। अच्छा। वाइस चांसलर ने हमें कम्प्लीटली आश्वासन दिया था कि मेमोरेंडम का, ये देखिए, आश्वासन दिया था कि फ्राइडे को, आज फ्राइडे है, अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा। इसी के बाद बैक टू बैक 27 को हमने मेमोरेंडम दिया, किसको, रजिस्ट्रार को। 2 मेमोरेंडम दिए डे टू डे। ठीक है, हमें बोला रजिस्ट्रार को भी आप हमारा मसला हल कीजिए। उन्होंने कहा था कि आपका फ्राइडे को हर हालत में हल होगा, हमें पता है कि आपकी पोस्ट का कुछ मसला है, हम जान रहे हैं। तो मैम देखो, अगर ये रिज़ल्ट 9 के बाद आता तो फिर हमारे लिए रिज़ल्ट का कोई मायने नहीं रखते। 9 के बाद आता है? 9 क्यों हम बोल रहे हैं ये बात, क्योंकि 9 हमारी लास्ट डेट है एलिजिबिलिटी की, जेई के फॉर्म भरने की। अच्छा। अगर उसके बाद आ जाता है फिर हमारे लिए किसी काम का नहीं है। आपने एंट्रेंस एग्जाम कोई क्लियर किया? हाँ मैम, मैंने गेट क्वालिफाइड किया इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, और मेरी प्लेस्ड हुई एमटेक के लिए। उन्होंने भी मुझे अल्टीमेटम दिया था कि 31 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, अपना 8th सेमेस्टर का रिजल्ट लाइए। ठीक है, फिर भी मैं जम्मू यूनिवर्सिटी गया, मैंने बोला एटलीस्ट आप मेरा एडमिशन तो कैंसिल होने से बचाइए। इन्होंने कोई मतलब मेरा, इनका रिस्पांस ज़ीरो था अब इनकी तरफ से। फिर मैं जहाँ पर मैंने एमटेक में एडमिशन किया उनको मैंने हाथ जोड़े वगैरह कि आप प्लीज़ एक्सटेंड करिए डेट, हफ्ते तक का टाइम दिया है, 7 दिन का, आज 5 होगी, 2 दिन रह गए हैं। अगर नहीं आता है वो मेरी एडमिशन डिनाई कर देंगे। तो इसलिए मजबूरन आज मुझे आपके सामने बात पेश करनी चाहिए आपके चैनल के माध्यम से। मैम, अगर आप ये मसला गवर्नर तक पहुँचाते हैं तो हमारे लिए बहुत मेहरबानी होगी। यानी एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर हो चुका है, सिर्फ अब आपको रिजल्ट का इंतज़ार है अपनी नौकरी के लिए। नौकरी के लिए बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हायर स्टडी के लिए मैम, हायर स्टडी के लिए अगर आपको आगे मतलब अगर डिले हो जाता है 9 के बाद तो फिर हमारे लिए वो रिजल्ट किसी 1 साल वेस्ट। 1 साल वेस्ट। और ऑलरेडी देखो 4 या 5 साल के बाद जेई की पोस्टें आई हैं, तो आप देखो 163 पोस्ट हैं। अगर हमारे देखो, हम दुखद इस बात के रहते हैं कि हमारे सारे बैचमेट्स बाबा गुलाम शाह IIT NIT जितने भी तमाम तर कॉलेजेस जो JNK से बाहर पढ़ने गए हैं वो सारे इन कंपटीशन के अंदर, तो जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र क्यों मतलब परेशानी है भुगते हैं। दुखद बात तो ये भी है, सारे के सारे जब कंपटीशन के अंदर इन है तो हम ही क्यों नहीं इन है। तो ये मेन मसला है कि हम आपके चैनल के माध्यम से कि थोड़ा प्रेशर क्रिएट करिए गवर्नर की तरफ से, VC साहब को, रजिस्ट्रार को, कि आप थोड़ी आंखें खोलिए और स्टूडेंट को समझिए। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से है। आज भी आप इसी बारे में बात कर रहे हैं? इसी के बारे में हम बैक टू बैक हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आते रहते हैं। अच्छा, तो आज आपकी बात हुई VC से? देखो मैम, VC से हुई, VC के स्पेशल सेक्रेटरी जो नीरज सर से, उनसे बात हुई थी। उन्होंने हमें कंट्रोलर से एड्रेस करवाया कि आपका जो मसला है कंट्रोलर ही हल कर सकते हैं। कंट्रोलर के जब हम PA से बात करते हैं, मतलब वो डिफरेंट टाइप्स की हमें बातें करते हैं कि यानी इधर कभी उधर बोलते हैं कि देखो टाइम लगता है, चीज़ों को टाइम लगता है। अब हमारे रिजल्ट को अब एक बंदे ने, अब मैं स्पेशली नाम नहीं बताऊंगा किसने कहा,
हमारे रिज़ल्ट को अलादीन की चिराग की तरह बोलते हैं, जिनको रगड़ो के रिज़ल्ट आ जाएगा, इस तरह से हमारे रिज़ल्ट को मैच करते हैं। एक ने कहा कि कोई मतलब एटीएम का कार्ड थोड़ी ना जिसको स्वाइप करोगे मनी आएगा, इट विल टेक टाइम मैम। रिज़ल्ट इस तरीके से बात कर रहे हैं। मेंटली हम टॉर्चर भी फेस कर रहे हैं कि देखो आखिर क्यों हम ही क्यों फेस करें। यानी जब आप वीसी से बात करने के लिए जाते हैं तो आपको कंट्रोलर के पास भेजते हैं, और आप कंट्रोलर के पास जाते हैं तो वो पीए के पास भेजते हैं। पीए के पास भी कंट्रोलर से बात हुई है हमारी, लेकिन फिर भी हम कोई जवाब कुछ इतना खास जवाब नहीं हमें मिला कि रिज़ल्ट अल्टीमेटम आएगा या नहीं आएगा। नहीं, आज भी हम असमर्थ हैं कि उनकी तरफ से अल्टीमेटम बताओ ना इतने तक आएगा। फ्राइडे लास्ट आपको क्या डेट दी गई थी? देखो लास्ट आज की डेट थी। आज हम आपके पास एड्रेस हो रहे हैं, यही कारण है कि लास्ट अल्टीमेटम दिया था कि हर हालत में फ्राइडे को रिजल्ट आएगा। तो लेकिन आज भी जम्मू यूनिवर्सिटी ने हाथ खड़े कर दिए कि जम्मू यूनिवर्सिटी बोलते हैं कि नहीं। लगभग कितने बच्चे हैं? लगभग 1000 प्लस बच्चे होंगे। आप देखो, देखने में हम 2 हैं, ऑलरेडी हम 15-20 आए थे। वो शायद आज फ्राइडे भी था, नमाज के लिए या खाना पीने के लिए निकल गए हैं। हम फिर इन्हीं के साथ, रमनी जी के साथ थे हम यहाँ पर ही। आप ही का इंतज़ार था कि बस यही मसला है। 1000 प्लस बच्चे हैं। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि लगातार बच्चों का जो है रिज़ल्ट डिले होता जा रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं टीएसएल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट इशू को लेके कंसर्न है और स्टूडेंट इशू को रेज़ करने जम्मू यूनिवर्सिटी में आई है। ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें जीसीईटी वाईसीईटी के स्टूडेंट्स हैं काफ़ी। मेरे पास कोई 1 महीना पहले इनसे संपर्क हुआ कि ये ऐसा हमारा इशू है, ऐसे ऐसे हमारी पोस्ट। आप इनकी मदद करने के लिए आए? जी। इन्होंने मुझे संपर्क किया कि भैया ऐसे हमारा इशू है, हमारा रिज़ल्ट अगर टाइम से आ जाए तो हम एलिजिबल हो जाएंगे। पोस्टें आ रही हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी ने खुद पोस्टें निकाली थी, उसमें भी ये एलिजिबल हो सकते थे। आज जेकेएसएसबी ने पोस्टें निकाली हैं और इनमें से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बाहर कंपनीज़ में ज्वाइन किया हुआ है। अगर आप बाहर प्राइवेट किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो इनको लिख के देना पड़ता है कि इतनी तारीख तक हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर इनका इतनी तारीख तक रिज़ल्ट नहीं आता है, वो कंपनी इनको निकाल सकती है। ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो बाहर भी चले गए हुए हैं, जिन्होंने ज्वाइनिंग डाली हुई है, लेकिन जो इन्होंने तारीख दी हुई थी रिज़ल्ट की, वो उस तारीख तक रिज़ल्ट नहीं आया है। वो स्टूडेंट को कभी भी निकाल सकते हैं। और इनकी जो जेकेएसएसबी की, एक जम्मू यूनिवर्सिटी का तो वो गया, वो और तीसरी ये जेकेएसएसबी का एक नोटिफिकेशन आया हुआ जल शक्ति विभाग में, तो वहाँ पर ये लोग एलिजिबल हो सकते हैं। यानी कि सारी जॉब्स के जो है वो नोटिफिकेशन आ चुकी हैं, सिर्फ एक रिजल्ट की देरी है। बिल्कुल। अब आगे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ जा रहा है, यूथ जम्मू कश्मीर का कितना ज़्यादा है, और वो यहाँ पर जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हम देखें तो कितनी कम है। मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि आप भी इनके बिहाफ पे बात करने के लिए अंदर गए थे? बिल्कुल। ये जो एड्रेस किया हमने इशू, ये एबीवीपी का ही, इसमें मेरा ही नाम लिखा हुआ है। हमने वीसी सर को पूरा मेंशन किया, पूरा इनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या फेस कर रहे हैं ये हमने पूरा मेंशन किया। उसके बाद रजिस्ट्रार सर के पास गए, उनको भी हमने मेंशन किया, सर आप निकलवा सकते हैं, आप थोड़ा इसमें इनिशिएटिव लीजिए। क्या था उनका आगे से जवाब? उन्होंने बोला मैं बिल्कुल करूँगा। उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था। और 1 हफ्ते का? 1 हफ्ते का टाइम दिया था। 1 हफ्ता आज ख़त्म होता है। ठीक है। तो आज हम कंट्रोलर सर से रोज़ बातचीत होती है। सर बोलते हैं कि मेरे जो यहाँ पर लोग लगे हुए हैं वो कम हैं। जैसे आज छुट्टी थी, आज भी आधे लोग आए हुए थे, कल भी आधे लोग आएंगे, एक टिक्का है, कल यूनिवर्सिटी ऑफ है। तो सर बोल रहे हैं हम कर रहे हैं, एजेंसी के थ्रू होता है ये प्रोसेस, तो उसमें एजेंसी है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन उन्होंने बोला था आज हो जाएगा, क्योंकि आप देखें कोई भी एग्ज़ाम होता है उसे रिज़ल्ट बनने में 1 महीना लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, और इनके एग्ज़ाम हुए 2.5 महीने हो गए हैं, और 2.5 महीने इनको 2 महीने यहाँ पर खज्जल होते हो गए हैं। ये किसी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, वहाँ एप्लीकेशन दे रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वहाँ एप्लीकेशन दे रहे हैं, बेचारे रोज़ कोई सुनने वाला नहीं है यूनिवर्सिटी में। रोज़ ये यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा रहे हैं। आज सुबह से आए हुए हैं, ये 10 लोग आए थे सुबह, आज ये 2 रह गए हैं। कि मैंने बोला एक बार मीडिया में एड्रेस कर देते हैं इशू कि यानी अभी तक आपने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया है, एक बहुत मतलब कामली आप एक पीसफुली हमने बातचीत, रेगुलर जो है संवाद चल रहा है यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हमारी बातचीत हो रही है। सर निकालिए, ये बच्चे कहीं एलिजिबल हो जाएंगे, कहीं ये जॉब के लिए आगे तैयारी करेंगे। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी की इतनी ये देखिए आप कितनी वीकनेस है। ये एक नहीं है, इंजीनियरिंग का मसला नहीं है, यहाँ पर सेशन ही ऑलरेडी। एग्जाम जब कंडक्ट कराए थे तो उसमें भी इसी तरीके का डिले किया था? देखिए एग्ज़ाम में भी डिले किया था, लेकिन आप देखिए ये इनका मसला नहीं है सिर्फ। यहाँ पर एडमिशन का आज प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है, जबकि एडमिशन का प्रोसीजर जून जुलाई में स्टार्ट होता है। यहाँ पर एग्ज़ाम हर एक सेशन लेट चल रहा है।
जम्मू यूनिवर्सिटी का आज हम बात करें, यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग कम हुई है, वो किस वजह से हुई है? एक इसमें ये भी इशू है कि यहाँ पर रिज़ल्ट, एडमिशन, सेशन सब कुछ लेट चल रहा है। आज इसी की वजह से यूनिवर्सिटी का जो ग्रेडिंग है वो नीचे आई है। और अगर मीडिया से कोई सुन रहा हो, अभी यूनिवर्सिटी में सुनेगा अगर कोई, तो मेरी यही इनसे दरख्वास्त है कि आप थोड़ा इस पे, आप इन विषयों पे थोड़ा काम करें। अगर आप काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग थोड़ी बेटर होगी, और हम यूनिवर्सिटी के साथ ही हैं, आज भी थे, कल भी रहेंगे। आपने भी जो है वो क्वालिफाई किया हुआ है? मैंने क्वालिफाई नहीं किया, मैंने बेसिकली JKSSB की जेई का फॉर्म भरना था। जो एडवर्टाइजर नंबर 5 निकली है JKSSB की, ये यूनिवर्सिटी वालों के पास आओ तो ये कहते हैं कभी JKSSB के ऑफिस में जाओ। हमने आज भी बच्चे उधर भेजे थे थोड़े। JKSSB के ऑफिस जाने के लिए हाँ, कहते हैं? ये कहते हैं हमारे एंड पे मंडे तक तो कोई रिस्पॉन्ड हो नहीं पाएगा वैसे, तो हमने उधर रिजल्ट का? हाँ जी, हाँ जी। बट रिजल्ट तो यूनिवर्सिटी का ही होता है ना, यूनिवर्सिटी निकालती है। हमने भी यूनिवर्सिटी को ही बोला, तो उन्होंने बोला कि JKSSB के ऑफिस में जाओ। हमने उधर भी बच्चों को भेजा, तो वो कह रहे बट हम अपने एंड पे कोई नहीं कर सकते, इधर से भी ओवर एज हो जाते हैं बच्चे, तो हम डेट एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे आपकी। अच्छा, यानी आपको यहाँ से भेजा जा रहा है कि आप JKSSB के दफ्तर जाएं और वहाँ पर डेट एक्सटेंड कराएं? हाँ जी, डेट एक्सटेंड अच्छा। के लिए। तो लास्ट में अब यूनिवर्सिटी से ही होप है कि संडे तक रिजल्ट निकाल दे, ताकि हम अगर फॉर्म भर पाएंगे। अगर लास्ट डेट तक रिजल्ट नहीं निकलता है मान लीजिए, तो फिर अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम अब फिर मंडे को प्रोटेस्ट ही होगा इधर यूनिवर्सिटी के बाहर, वही लास्ट हमारा स्टेप रहेगा आगे। ठीक है, ये आपने सुन लिया कि ये इंजीनियरिंग के बच्चे हैं फाइनल ईयर के, जिनका कहना है कि हम पीसफुली यहाँ पर रोज़ आते हैं, यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाते हैं, वाइस चांसलर से बात करते हैं, वाइस चांसलर कंट्रोलर के पास भेजते हैं, फिर कंट्रोलर के PA से बात होती है और इनको आश्वासन दिया जाता है 1 हफ्ते के बाद रिजल्ट निकलेगा, फिर उसके बाद कुछ दिनों का टाइम दिया जाता है। लेकिन अब JKSSB की पोस्ट निकल चुकी हैं। इन्होंने खुद अपनी ज़ुबानी कहा कि 9 तारीख को जो है वो आखिरी डेट है, और अभी तक आज 5 नवंबर है और अभी तक जो है इनका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। यानी लगभग 3 दिन, अब 4 दिन रह चुके हैं, इनकी जो लास्ट डेट है JKSSB की वो होने को है। तो अब उम्मीद तो यही रहेगी कि जल्द से जल्द जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो इनके रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर करे। अदरवाइज़ जैसे कि इन्होंने खुद कह दिया कि हमारे पास लास्ट ऑप्शन फिर यही रहेगा कि हमें भी बाकियों की तरह यहाँ पर धरना प्रदर्शन ही करना पड़ेगा।